ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 22 से 30, अध्याय 8 वाक्यांश 1। प्रज्ञा शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब और ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्व निरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसाव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बना रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वो यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को
एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वो यहां है अथवा देखो वो वहां है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी के द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रियजनों, प्रभु यीशु कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं रहती वो नहीं फलती, और जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है। प्रभु यीशु ने लोगों को इस बात से अवगत कराया कि ईश्वर के वचन से जुड़े रहकर वो बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया अध्याय 7 पद संख्या 22 और अध्याय 8 पद संख्या 1, प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत और सर्वशक्तिमान और सर्व निरीक्षक है। माना जाता है कि प्रज्ञा ग्रंथ राजा सुलेमान के द्वारा उद्धृत किया गया। प्रज्ञा के विषय में वो कहते हैं कि प्रज्ञा में आत्मा विद्यमान है, और आत्मा के विषय में उन्होंने उनके गुणों की चर्चा की है, जिसे मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ सुनाया है। तो वचन कहता है कि वह सर्वशक्तिमान है और सर्व निरीक्षक है, सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में वो व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती है और व्याप्त रहती है। ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। ज्ञान हम हासिल करते हैं अपने अनुभवों से, हो सकता है वो हमें किताबों से मिले या इतिहास या पुराण पढ़कर मिले, प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रज्ञा वो ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। प्रज्ञा और विवेक का दान ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं, और जिसके विषय में वचन ये कहता है कि उस प्रज्ञा में आत्मा विद्यमान है जो सर्वशक्तिमान है, निरीक्षक है, शुद्ध है, निष्कलंक है, स्वच्छ है, हितकारी है, तत्पर है, अदम्य है, उपकारी है, जनहितैषी है, जो सबके विषय में सोचता है, जो किसी भी गति से अधिक गतिशील है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह ईश्वर की शक्ति का प्रस्रव है, शक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आज हम इस बात को गहनता से मनन चिंतन करें और समझने का प्रयास करें कि प्रज्ञा जिसमें आत्मा विद्यमान है वो परिशुद्ध है, उसमें कोई भी अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती है। वो शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का
प्रतिरूप। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर वचन जिन्हें प्रज्ञा ग्रंथ से आपको पढ़कर सुनाया गया है, वचन कहता है कि वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है, वह अपवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है, सब कुछ को नया बनाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। और ये वरदान परमेश्वर की ओर से उन्हें मिलता है जिन्हें परमेश्वर चुनता है, उन्हें विवेक और प्रज्ञा का दान देता है, और इस विवेक और प्रज्ञा में आत्मा विद्यमान रहता है। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को प्रज्ञा का वरदान देता है, आत्मा की सहायता प्रदान करता है। और यीशु इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो वास्तव में ईश्वर का राज्य तो लोगों के बीच में आ चुका था। यीशु मसीह ही ईश्वर का राज्य थे, वो पिता के प्रतिबिंब थे, इसलिए उनमें वो ज्योति निहित थी। वो ऐसा प्रकाश थे जो पिता से उद्धृत थे, जिन्होंने इस धरती पर आकर इस धरती को आलोकित कर दिया। और वो प्रकाश प्यारे भाइयों और बहनों पिता से उद्धृत होता है। तो जब फरीसी ये पूछते हैं कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु जवाब देते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग यह नहीं कह सकेंगे कि वो यहां है, वो वहां है, तुम इधर जाओ उधर ढूंढो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब मानव पुत्र को तुम देखना चाहोगे परंतु देख नहीं पाओगे। वास्तव में यीशु मसीह ईश्वर का राज्य थे, वो ईश्वर का राज्य लेकर इस दुनिया में आए थे, और उन्होंने ठीक वैसे ही इस दुनिया में कार्य किए जैसे कि पिता ईश्वर चाहता था। जैसा वो था वैसा कार्य उन्होंने किया। इसलिए प्रभु ने कहा, अंत के दिनों में लोग तुम्हें कहेंगे यहां ढूंढो वहां ढूंढो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया टूर्स के संत मार्टिन की याद करती है। हम इस संत के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इन संतों के माध्यम से भी परमेश्वर ने अपनी वचनों को लोगों के बीच में सुनाने का प्रयास किया। इन संतों ने अपना जीवन ईश्वर के लिए अखंड रखा, पवित्र रखा, न्योछावर किया और ईश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो फ्रांस के संरक्षक संत के रूप में विख्यात संत मार्टिन का जन्म तत्कालीन रोमी साम्राज्य के पन्नोनिया में, जो वर्तमान हंगरी में है, सन 316 में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही गैर ईसाई थे। उनके पिता रोमी सेना में उच्च अफसर थे। मार्टिन के जन्म के कुछ वर्षों के पश्चात उनका स्थानांतरण इटली के पाविया नामक नगर में हुआ, जहां मार्टिन की प्रारंभिक शिक्षा हुई। जब मार्टिन 10 वर्ष के बालक ही थे तो पाविया के कुछ क्रिस्तियों से उनकी मुलाकात हुई। उन लोगों के मुंह से प्रभु यीशु के विषय में मार्टिन को जानकारी प्राप्त हुई। तो बालक मार्टिन प्रभु यीशु के प्रेम और दया से इतने प्रभावित हुए थे कि वे अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत उन क्रिस्त भक्तों के साथ गिरजाघर जाने लगे और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए दीक्षार्थी बन गए। इसलिए आज का सुसमाचार हमें बताता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर कोई पहचानना चाहता है तो उसे पहचान ले। छोटे बालक संत मार्टिन ने उस बात को पहचाना और यीशु के भक्तों के साथ यीशु का अनुयायी बन गया और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। उन दिनों रोमी साम्राज्य में क्रिस्तीय धर्म को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा स्वीकृति मिल गई थी।
फिर भी समाज के उच्च वर्ग के लोगों में इस धर्म का प्रचार बहुत कम हुआ था। तो मार्टिन जब 15 वर्ष के हुए तब उनके प्रभावशाली पिता के कारण उन्हें रोमी सेना के घुड़सवार विभाग में भर्ती किया गया और एमियन नगर में उनकी नियुक्ति हो गई। कुछ समय पश्चात मार्टिन को उनका कप्तान बना दिया गया। शीत ऋतु में एक दिन जब मार्टिन अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने एक अर्धनग्न भिक्षु को देखा जो कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था। जब मार्टिन ने अपनी जेब टटोली, उसमें कुछ भी पैसा ना था। अतः दयालु मार्टिन ने तुरंत अपना सैनिक चोगा उतारा और तलवार से उसके 2 टुकड़े किए और आधा भाग उस गरीब को दे दिया। उस रात को मार्टिन सो रहे थे। प्रभु यीशु ने वह आधा चोगा पहने हुए उन्हें दर्शन दिए जिसे मार्टिन ने उस भिखारी को दिया था। और यीशु ने अपने स्वर्गदूतों से कहा, यही है रोमी सैनिक मार्टिन जिसने अब तक बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है, फिर भी उसने मुझे वस्त्र पहनाया है। इससे मार्टिन को पूर्ण विश्वास हो गया कि जब किसी दिन दीनहीन पर दया करते हैं तब हम सचमुच प्रभु यीशु की सहायता करते हैं। अतः प्रभु यीशु में मार्टिन का विश्वास और भी गहरा हो गया। बिना देरी उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और कलीसिया के सदस्य बन गए। आगे 2 वर्षों तक वे रोमी सेना में सेवा करते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर लौट आए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि मैं अब क्रिस्त का सैनिक हूं और मुझे सबसे प्रेम करना है, लड़ना नहीं। इस पर सैनिक अधिकारियों ने उन पर कायरता का आरोप लगाकर उन्हें कारावास में डाल दिया। तो जब मार्टिन इस बात पर सहमत हो गए कि मैं बिना शस्त्र धारण किए सेना की टुकड़ी के आगे रहूंगा, अतः उनके अधिकारी उन्हें वापस लेना चाहते थे। इस बीच शत्रु सेना ने शांति की संधि कर ली और युद्ध टल गया। अतः मार्टिन को सेना से छुटकारा मिल गया और वे फिर पाविया में अपने घर आ गए। वहां से अपनी मां का मन परिवर्तन करने में वो सफल हुए, किंतु उनके पिता अविश्वासी ही रहे। इस पर एरियन विधर्मियों ने मार्टिन को उनके घर से भगा दिया। अब मार्टिन ने पोइटियर्स के संत हिलेरी के पास शरण ली और उनके शिष्य बन गए। किंतु कुछ समय के पश्चात एरियन लोगों ने संत हिलेरी को पोइटियर्स के से बहुत दूर निर्वासित कर दिया। इस पर मार्टिन ने भूमध्य सागर के एक द्वीप में शरण ली और वहां एकांत वास करते हुए प्रार्थनामय जीवन बिताने लगे। सन 361 में सम्राट के आदेश में मार्टिन फिर पोइटियर्स आए और इस पर आसपास के अनेक मठवासी उनके साथ रहने लगे। उनके साथ मिलकर मार्टिन ने पोइटियर्स के निकट लिगुजे में संत बेनेडिक्ट के नियमों के अनुसार एक मठ की स्थापना की, जो फ्रांस में इस प्रकार का प्रथम मठ था। वहां प्रार्थना में जीवन बिताते हुए मार्टिन कई बार उस प्रांत के गांवों में प्रभु के सुसमाचार की शिक्षा देने के लिए जाया करते थे। गांव के लोगों में मूर्ति पूजा का बड़ा प्रचलन था। 10 वर्ष पश्चात मार्टिन को टूर्स नगर बुलाया गया और वहां के लोगों ने एक मत होकर उन्हें टूर्स नगर का धर्माध्यक्ष चुन लिया, क्योंकि वहां के धर्माध्यक्ष का देहांत हो जाने में धर्मासन रिक्त था। यद्यपि विनम्र मार्टिन इस पद को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, फिर भी लोगों के आग्रह से मजबूर होकर उन्हें यह पद स्वीकार करना पड़ा। धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना सरल, विनम्र, प्रार्थनामय एवं तपस्यापूर्ण जीवन बिताया। वहां के अधिकांश लोग मूर्ति पूजक थे। मार्टिन अपने तीव्र विश्वास एवं प्रवचनों तथा आदर्श के द्वारा उन लोगों का मन परिवर्तन करने में सफल हो गए और इस कारण वे टूर्स के प्रेरित कहलाए।
उनका धर्माध्यक्षीय शासन न्याय एवं शांति पर आधारित था। फिर भी एरियन तथा अन्य विधर्मियों ने अनेक कार्यों में विविध प्रकार की बाधाएं खड़ी की, किंतु मार्टिन की प्रार्थना एवं पवित्र जीवन के सम्मुख वे टिक नहीं सके। शहर के कोलाहल से बचने के लिए मार्टिन कुछ दूर देहात में एक छोटी सी कोठरी बनवाकर उसमें रहने लगे। धीरे धीरे अन्य कई मठवासी वहां उनके साथ रहने आए और वहां फ्रांस का दूसरा मठ बन गया। ईश्वरीय राज्य के प्रसार के लिए धर्माध्यक्ष मार्टिन ने निरंतर कठिन परिश्रम किया और अंत में 11 नवंबर 397 को 80 वर्ष की आयु में वे अनंत पुरस्कार के लिए पिता ईश्वर के निवास में बुला लिए गए। पश्चिमी कलीसिया में संत मार्टिन ही ऐसे प्रथम संत थे जो शहीद नहीं होते हुए भी उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया गया। अनेक गिरजाघर उनके नाम पर समर्पित हैं, जहां उनकी विशेष भक्ति की जाती है। कई शहर भी उनके नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये थी प्यारे भाइयों और बहनों टूर्स के संत मार्टिन की जीवनी, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। उन्होंने उस ईश्वर के राज्य को देखा जो उनके बीच में था और वे उनके अनुयायी बन गए। तो ईश्वर का राज्य आप लोगों के बीच में है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का, मौज मस्ती उड़ाने का नहीं है। ईश्वर का राज्य प्यारे भाइयों और बहनों न्याय, शांति और सेवा का राज्य है, क्षमा करने का राज्य है, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर सेवा करने और एक दूसरे की देखभाल करने और निरंतर धन्यवाद की प्रार्थनाएं अर्पित करना, ये ईश्वर का राज्य है जो आपके बीच में है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आज के वचन आपका मार्गदर्शन करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे अब्बा पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते, जीवन के वरदान के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हर डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों बदरूहों की आत्मा से बचा के रखे। आज के दिन में हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे परिवारों और संतानों, खेत खलिहानों पर, हमारे कामकाज पर दया दृष्टि करने की कृपा कर। हे प्रभु, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हम तेरी कृपा में बढ़ते जाएं, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें चंगाई और शांति प्रदान करे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति,
यीशु की वाणी